कई बार यह देखने को मिलता है कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध होता है और उस अपराध की एफआईआर लिखवाने के लिए वह पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनसे सबूत मांगा जाता है और जब उसके द्वारा सबूत नहीं दिया जाता है तो एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता है। अब यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने भी जाती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले को लेकर इसमें जबरदस्त जजमेंट भी दिया गया है। यह जो मामला था वह गाजियाबाद का मामला था। इसमें यह होता है कि एक महिला के द्वारा अपने कंपनी के बॉस पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाता है और यह आरोप लगाते हुए उस बॉस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निवेदन किया जाता है। जब वह महिला पुलिस स्टेशन में जाती है तो पुलिस के द्वारा उस महिला से कॉल डिटेल मांगी जाती है, चैटिंग मांगी जाती है, कोई सोशल अकाउंट है उसके बारे में पूछा जाता है तो महिला के द्वारा ये सारी चीजें देने से मना कर दिया जाता है और पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता है। जब महिला की एफआईआर पुलिस अधिकारियों के द्वारा नहीं ली जाती है तो वह महिला जाती है मजिस्ट्रेट के पास और वहां जाकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश करवा लिए जाते हैं। जब उन आरोपियों व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो वह आरोपी व्यक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जाते हैं और उस एफआईआर को क्वेश करने की प्रेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे और क्या है जजमेंट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसेन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत लाल बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। यह जो मामला था वह था अरिजीत गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2026। इस मामले में जो कंपनी का बॉस होता है उसकी तरफ से यह आर्ग्यू की जाती है कि वह महिला मेरे से वसूली कर रही थी और वसूली के मामले में उसके पहले भी एफआईआर दर्ज थी। महिला ने जो आरोप लगाए हैं वह झूठे आरोप लगाए हैं और एक एक्सटॉर्शन करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ सरकारी एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है कि मामला गंभीर है और महिला अपराधों से जुड़ा मामला है। इस मामले में विवेचना चल रही है और सबूतों की बात नहीं की जा सकती। दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा यह कहते हुए एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया जाता है कि विवादित तथ्यों और आरोपों की जांच करना अभी बाकी है। शुरुआत में ही यह नहीं कहा जा सकता है कि सही है या गलत। कोर्ट ने जोर दिया कि इन आरोपों की जांच की आवश्यकता है और अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई में इनका निर्णायक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने गौर किया कि आरोप केवल इलेक्ट्रॉनिक संचार तक सीमित नहीं थे बल्कि इनमें नियोक्ता के केबिन में कथित शारीरिक हरकतें, यात्रा के दौरान कथित छेड़छाड़, धमकियां और रोजगार संबंध का कथित दुरुपयोग भी शामिल था। शुरुआती चरण में अगर महिला के पास चैट या रिकॉर्डिंग न हो तो यह साबित नहीं होता है कि आरोप झूठे हैं। कोर्ट ने आगे यह कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड, सब्सक्राइबर विवरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा कर सकती है। इसलिए पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है अगर उसके पास चैटिंग और कॉल डिटेल ना हो तो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई महिला जिसके साथ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है और वह एफआईआर लिखवाने थाने पर जाती है तो उस महिला पर जांच के लिए जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। जांच का काम तो पुलिस का है, पीड़िता का नहीं। कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले जजमेंट का हवाला दिया और यह कहा कि अगर किसी अपराध से संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है तो एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को जानकारी दर्ज करनी होती है, जांच करनी होती है और सबूत इकट्ठा करने होते हैं। उन्हें एफआईआर दर्ज करने के चरण में आरोपों के सही या गलत होने का अंतिम फैसला करने की जरूरत नहीं होती। पुलिस का कर्तव्य है कि वह शिकायत ले, संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करे, निष्पक्ष जांच करे और जांच का नतीजा सक्षम अदालत के सामने रखे। आरोपों की सच्चाई, गवाहों की विश्वसनीयता, सबूतों की स्वीकार्यता और पर्याप्तता और आरोपी के दोषी या निर्दोष होने के बारे में अंतिम फैसला कानून के अनुसार आपराधिक अदालत को करना होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह समझना मुश्किल है कि जब शिकायतकर्ता महिला ऐसे आरोपों के साथ संबंधित पुलिस स्टेशन गई
जिनसे पहली नजर में ही संज्ञेय अपराध का पता चलता था, तो पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की? हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर गंभीर सवाल उठाया गया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को यह आदेश दिया और यह पूछा कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर सहित संबंधित पुलिस कर्मियों के आचरण की भी जांच करें। और हाई कोर्ट में जो आरोपी व्यक्ति एफआईआर को क्वेश करने के लिए गए थे और जो याचिका लगाई थी, हाई कोर्ट ने उन आरोपियों की याचिका को ही खारिज कर दिया और एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया और कहा कि शुरुआत में ही आरोपों के समर्थन में व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य ठोस सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई संज्ञेय अपराध होने पर कोई भी पुलिस वाला आपको एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता और ना ही कह सकता है कि इससे संबंधित कोई सबूत ला कर दो, यह कहकर वह एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं कि विवेचना के दौरान सबूत तो आपको ही इकट्ठे करने होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और उनको अपने कानूनी अधिकार पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही।